प्रेजेंस मेरी पीरी ग्वालियर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर आप सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुद्वारा श्री संगराना साहिब अमृतसर जिले के तरन तारण रोड पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपनी पहली लड़ाई जीती थी और माता सुलखनी जी को 7 पुत्रों का वरदान दिया था। 8 नवंबर 1627 को सम्राट जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां 6 फरवरी 1628 को हिंदुस्तान का सम्राट बना। शाहजहां ने कुलीज खान को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। कुलीज खान ने मुखलिस खान को सेनापति रखा। एक बार की बात है, सिख शिकार करते हुए गुमटाला के जंगलों में पहुँचे। वह जंगल केवल शाही राज्यपालों के लिए शिकार के लिए आरक्षित था। शाही सेना पहले से ही वहां शिकार कर रही थी। शाही सेना का एक बाज शिकार को बुरी तरह से मार रहा था। सिखों ने भी एक बाज को आकाश में उड़ाया जो शाही सेना के बाज घेर कर ले आया और सिखों ने बाज को पकड़ लिया। शाही सेना ने बाज को वापस मांगा और कुछ कड़वे शब्द भी कहे। यह सुनकर सिखों ने बाज को वापस देने से इनकार कर दिया। इस घटना वाले स्थान पर गुरुद्वारा श्री पलाह साहिब सुशोभित है, जो कि पलाह साहिब वाले इतिहास में आएगा। शाही सेना ने लाहौर जाकर पूरी घटना की बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट दी और कहा कि आज सिखों ने बाज को पकड़ लिया है, कल वे ताज को ही पकड़ेंगे। राज्यपाल ने शाहजहां को बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट दी और हमले की इजाजत मांगी। शाहजहां ने हमले की इजाजत दे दी। कुलीज खान ने अपने सेनापति मुखलिस खान को 7000 सैनिकों के साथ अमृतसर पर हमला करने के लिए भेजा। 15 मई 1629 को सेना अमृतसर पहुंच गई। गुरु साहिब को इतनी जल्दी हमले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब लड़ाई उनके सामने थी तो उन्होंने खुशी खुशी चुनौती स्वीकार की और दुश्मन पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। पिपली साहिब में रहते हुए सिखों की अपने दुश्मनों से मुठभेड़ हुई। सिखों ने इस लड़ाई को धर्म की लड़ाई के रूप में लिया और इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। भाई बिधि चंद ने कमान संभाली और शाही सेना को चुनौती दी। उन्हीं दिनों गुरु हरगोबिंद साहिब की बेटी बीबी वीरों की शादी भी तय हुई थी। बारात अमृतसर आनी थी। शादी से पहले ही युद्ध शुरू हो गया। भयंकर युद्ध हुआ। जब शमशाद खान हारने लगा तो अंबर खान उसकी मदद के लिए आया। इधर से भाई भाना जी के सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। शमशाद खान ने गुस्से में भाई भाना जी पर हमला कर दिया और बदले में भाई जी ने भी जोरदार हमला किया, जिसमें शमशाद खान का सिर धड़ से अलग हो गया। शमशाद खान को मरता देख शाही सेना ने भाई भाना जी को घेर लिया और भारी गोलीबारी से उसे मार डाला। पिपली साहिब की लड़ाई में वह शहीद हो गया। अब मोहम्मद अली आगे आ गया। अब सिख सेना का नेतृत्व भाई सिंघा जी कर रहे थे। भाई निहाला, भाई तोता, भाई तिरलोका, भाई नंता बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे और सेना को हरमंदिर साहिब की ओर जाने से रोक रहे थे। मोहम्मद अली ने भाई सिंह जी को निशाना बनाया और उन पर गोली चलाई, जिससे भाई जी घायल होकर गिर पड़े। वे सावधानी से उठे और मोहम्मद अली पर तीर से वार किया और वे गिर पड़े। जब भाई सिंह जी शहीद हो गए तो गुरु जी की तरफ से पेंदे खान ने कमान संभाली। पेंदे खान गुरु जी का सेवक था। गुरु जी ने उसकी देखभाल की थी। यह वही पेंदे खान था जो चौथी जंग में गुरु जी के खिलाफ होकर लड़ने के लिए आया था, जिसका वर्णन आगे आने वाले गुरुद्वारा साहिब के इतिहास में आएगा। जब गुरु साहिब पहाड़ियों की देखभाल करते हुए लोहगढ़ किले में आए तो मुखलिस खान ने किले पर हमला कर दिया। गुरु साहिब के कहने पर खेमकरण के एक सिख बढ़ई ने एक सूखे पेड़ से पत्थर की तोप बनाई।
इसका उपयोग करके किले के अंदर से पत्थरों की बारिश हुई, जिससे मुखलिस खान की सेना को हार का सामना करना पड़ा। सेना की एक बटालियन ने बिबेक्सर की तरफ से शहर पर हमला किया। मुखलिस खान की सेना के पास बड़ी मात्रा में हथियार थे, लेकिन सिखों के पास दृढ़ संकल्प और गुरु का भरोसा था। भाई तोता, भाई त्रिलोका, भाई नंता और भाई निहाला जैसे सिख वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरी ओर करीम बेग, जंग बेग, सलमान खान किले की एक दीवार गिराने में सफल हो गए। दीवार गिरती देख गुरुजी ने बीबी वीरों के ससुराल वालों के गांव में संदेश भेजा कि बारात अमृतसर आने की बजाय सीधे झंबल जाए। रात होते ही युद्ध रुक गया और सिंहों ने रातों रात दीवार खड़ी कर दी। दिन निकलते ही युद्ध फिर शुरू हो गया। सिख सेना का नेतृत्व पेंदे खान के हाथों में था और सिख सेना लड़ते हुए तरनतारन की ओर बढ़ गई। सेना को प्रेरित करने के लिए गुरुजी आगे बढ़ रहे थे। छब्बे के पवित्र स्थान पर पहुंचते ही भीषण युद्ध शुरू हो गया। मुखलिस खान ने गुरुजी को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती दी। गुरुजी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों सेनाएं पीछे हट गई। मुखलिस खान और गुरुजी आमने सामने मैदान में आए। गुरुजी के पहले वार से मुखलिस खान का घोड़ा गिर गया, जिसके बाद गुरुजी ने भी अपना घोड़ा छोड़ दिया और तलवार और ढाल की लड़ाई शुरू हो गई। गुरुजी ने मुखलिस खान के पहले वार को रोका और मुस्कुराते हुए मुखलिस खान से दोबारा हमला करने को कहा। मुखलिस खान ने गुस्से में हमला किया, जिसे गुरुजी ने अपनी ढाल से रोका और बदले में तलवार से मुखलिस खान पर इतनी जोर से वार किया कि तलवार ढाल को भेदती हुई उसका सिर धड़ से अलग कर गई। जैसे ही मुखलिस खान गिरा, उसकी सेना भाग गई। सिख उनके पीछे भागने लगे, लेकिन गुरुजी ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए जो भाग गए हैं। जीत के नगाड़े बजाए गए। मुगल सेना भाग गई। गुरुजी ने सभी शहीदों के शव एकत्र किए और उनका अंतिम संस्कार किया। गुरुजी ने मुस्लिम रीति रिवाजों का सम्मान किया और मुगलों के शवों को दफनाने का आदेश दिया। गुरुजी ने 13 शहीद सिंहों की याद में गुरुद्वारा संग्राणा साहिब का निर्माण कराया। शहीद सिखों के नाम हैं: भाई नंद जी, भाई जैता जी, भाई पिराना जी, भाई तोता जी, भाई त्रिलोका जी, भाई साईं दास जी, भाई पायदा जी, भाई भक्तू जी, भाई नंता जी, भाई निहाला जी, भाई तक्खू जी, भाई मोहन जी और भाई गोपाल जी।